से हैं सभी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भाई, वंदे मातरम, सूरबा, नमस्कार, जय हिंद। तो 10 अक्टूबर की सुबह 2024 9:30 बजे हमारी क्लास आप लोगों के साथ लाइव है। एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो ठीक है? मुनिंद्र, शुभम, सार्थक, कुमकुम, शिखा, प्रदीप, विक्रम, विशांत, मनोहर, शुभम, नितिका, मुनिंद्र, विशाल, नौकवाल, सुरेंद्र, प्रदीप, सीमा, कैसे हो भाई सारे? शिवम, विश्याति, अम्मू, गजेंद्र, कैसे हो भी सारे के सारे? ठीक है, स्वस्थ है हमारे प्यारे लाडले बच्चे? एकदम मस्ती में, एकदम मजे में। किसी भाई को कोई समस्या, किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई परेशानी हो तो हमें बता सकता है। एकदम ओके, एकदम ओके। चलिए, जब हम यहां पर बात करते हैं, जब हम यहां पर बात करते हैं तो मैंने आज आपको करा देना है एक आखिरी प्रयास हमारा, वो है डॉट सिचुएशन, बिंदु स्थान। नॉन वर्बल का दी एंड हो जाएगा बेटे। डॉट सिचुएशन मतलब बिंदु स्थान, इसे हिंदी में बिंदु स्थान कहा जाता है। यानी ये बिंदु की पोजीशंस होती हैं। क्या होता है अभी बिंदु की पोजीशन? एफकेट में, एस वगैरह में ये आता है, रेलवे के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और कभी कभी आपके जो है स्टेट एग्जाम्स में भी ये पूछ लिया जाता है बड़ा आसान। हमें ना एक फिगर दिखाई देगी, ऐसे ट्राइंगल बना होगा, ऐसे सर्कल बना होगा और ऐसे एक स्क्वायर बना होगा और हमें एक बिंदु नजर आएगा और 4 ऑप्शंस नजर आएंगे और 4 ऑप्शंस में आपसे ये कहेगा कि जो एरिया बिंदु फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन फिगर है, प्रश्न आकृति, ये है क्वेश्चन फिगर, प्रश्न आकृति, और ये है आंसर फिगर ए। ये ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर सी। और फिर हमारे को नजर आया ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है कि जो एरिया डॉट दिखा रहा है वो आप कौन से ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। ये एरिया का रिप्रेजेंटेशन है भाई, डॉट कहीं ना कहीं किस एरिया में मौजूद है, तो जिस एरिया का जो डॉट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो सेम रिप्रेजेंटेशन आप कहां से देख सकते हैं?
अब डॉट की पोजीशन को देखो बेटा, डॉट, ये जो डॉट है ना ये तीनों के अंदर है। ये वाली डॉट ट्राइंगल के अंदर भी है, ये वाली डॉट ट्राइंगल के अंदर है, प्लस ये वाली डॉट सर्कल के अंदर है, प्लस ये वाली डॉट स्क्वायर के अंदर है। ट्राइंगल के अंदर भी है, ये वाली जो डॉट है ये ट्राइंगल के अंदर भी है, ये वाली जो डॉट है वो सर्कल के अंदर भी है, और ये वाली जो डॉट है वो स्क्वायर के अंदर भी है। ये तीनों के अंदर है। अब अगर मैं यहां करूं तो यहां पे स्क्वायर अलग है और सर्कल अलग है, तीनों का कॉमन एरिया हो ही नहीं सकता। देखो ना, दोनों अलग अलग हैं, तो कॉमन एरिया कहां है? ये तीनों के कॉमन एरिया में है, ये तीनों के कॉमन एरिया में है। यहां पे भी ये सर्कल अलग है, ट्राइंगल अलग है, तीनों का कॉमन एरिया नहीं है, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, तो ये भी गलत है। यहां पे ट्राइंगल अलग है और यहां पे स्क्वायर अलग है, दोनों का एरिया अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये आंसर भी नहीं है। यहां पे ये डॉट यहां रख दें तो सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहां पे इसका सही उत्तर रहने वाला है। मुझे बताइएगा, क्या आपको समझ आया? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है आपको? तो जब मैं आपको यहां सवाल कराऊंगा तो आपको निश्चित रूप से चीजें क्लियर होंगी। मैंने आपको पैटर्न बता दिया। देखो, अगर नहीं पढ़ के जाते कुछ नहीं समझ आता, लेकिन कम से कम क्या है कि आपको एक पैटर्न पता लग गया कि भाई इनके बीच में जो पैटर्न हो सकता है वो क्या हो सकता है। नहीं तो बेटा मामला गड़बड़ हो जाता, सारा का सारा समझ नहीं आना तुम्हें। सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको यहां एक डॉट भी हो सकती है, दो डॉट भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है। तीन हो तो तीनों को चेक करना है, दो हो तो दो को चेक करना है, एक है तो एक ही को चेक करना है। ये होता है बेटा, इसको कहते हैं जो है डॉट पोजीशन, डॉट सिचुएशन। डॉट बिंदु है, बिंदु स्थान है, और बिंदु स्थान के हिसाब से हम यहां चीजों को बता सकते हैं कि बिंदु की जो पोजीशन है वो कहां कहां और कैसे हो सकती है। उम्मीद करता हूं जितने बच्चे हमें यहां देख रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो एनालॉजी तो मैंने आपको करा दिया। डॉट सिचुएशन पर आ जाते हैं बेटा, डॉट सिचुएशन पर। जैसे ही आप कुछ सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ आएगा। यह है बेटा डॉट सिचुएशन है। इसको जब आप पढ़ें समझें। थैंक यू बेटा मीमांसा चौधरी, गॉड ब्लेस यू। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बिंदु या बिंदुओं से बनी एक आकृति दी गई है, वैकल्पिक आकृति को चुनें जिसमें चित्र के समान क्षेत्रों की स्थितियां दी गई है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन A question consisting of dot is given. Choose an alternative which has the same condition of region. कह रहा जो same condition of region, same area दिखाए वो आपको बताना है। नॉन वर्बल में बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर बचा है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल वगैरह वो मैं बताऊंगा। बाकी ये वाला टाइप तो कंप्लीट हो ही गया है। तो भाई ये डॉट दिखाई दे रही है, बताओ ये डॉट जो एरिया यहां दिखा रही है वो कौन से ऑप्शन में दिखा सकती है? बताइएगा कौन से ऑप्शन में ये सेम एरिया रिप्रेजेंट होगा। आओ बेटा, ये तीनों के अंदर है, तीनों का एरिया यहां नहीं हो सकता क्योंकि ये देखो ये अलग है और ये अलग है, तो तीनों का एरिया यहां नहीं है। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर देखो यहां पे डॉट रख देंगे ना तो इस सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इस डॉट को उठा के यहां रख देंगे तो सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, सबका एक लाइन से सही उत्तर है।
ए गलत है भाई साहब, एक आधा सवाल मैं ए देख रहा हूं, ट्राइंगल अलग ये अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम आगे बताते हैं नंबर 282 में। 282, भाई यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये ट्राइंगल में नहीं है। ट्राइंगल को छोड़ दो, ट्राइंगल से बाहर है। ये फिगर ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल को छोड़ दो, ट्राइंगल से बाहर है। ट्राइंगल से बाहर का एरिया, ट्राइंगल से बाहर का एरिया तो बेटा सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया है ही नहीं। ट्राइंगल से बाहर का एरिया सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया है ही नहीं, अभी नहीं। अब ट्राइंगल से बाहर का एरिया, अगर मैं ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में तो ट्राइंगल से बाहर करता हूं तो सर्कल स्क्वायर भी, क्योंकि सिर्फ सर्कल स्क्वायर में है तो वो भी आउट हो जाता है। अगर मैं ट्राइंगल को बाहर करता हूं तो सर्कल और स्क्वायर का एरिया, ये रहा सर्कल और स्क्वायर का एरिया ऑप्शन नंबर सी में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में सर्कल और स्क्वायर का एरिया। अगर मैं ट्राइंगल को बाहर करता हूं तो सर्कल और स्क्वायर का एरिया बचता ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत हो गया। तो हमारे पास ए बी डी और हम यहां पे कहेंगे सी उत्तर होगा जो यहां पे निर्धारित होगा। अब यहां पे 3 डॉट है तो आपको तीनों चेक करनी पड़ेंगी भाई साहब। अगर यहां पे 3 डॉट है तो आप तीनों चेक करेंगे, 3 गुना समय लगेगा आपको। आप 3 डॉट हैं तो आप तीनों चेक करेंगे, 3 गुना समय आपको लगेगा। हो गया, चलिए आओ देखते हैं भाई, आओ देखते हैं। देखो जब हम यहां पे बात करते हैं तो ये डॉट सिर्फ ट्राइंगल सर्कल में है, सिर्फ ट्राइंगल। सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का एरिया यहां हो ही नहीं सकता, सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का एरिया हो ही नहीं सकता। ये जो है सिर्फ ट्राइंगल सर्कल में, सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का एरिया यहां नहीं है। सिर्फ ट्राइंगल सर्कल का एरिया यहां हो सकता है, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल का एरिया यहां हो सकता है। ट्राइंगल और सर्कल अलग अलग है तो यहां नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन बाहर हो गए, या बी या सी। इधर बात करें तो ट्राइंगल और स्क्वायर, बस ट्राइंगल और स्क्वायर चाहिए। ट्राइंगल स्क्वायर यहां मिल रहा है, ट्राइंगल और स्क्वायर अपन को यहां मिल रहा है, क्योंकि एक आयत भी है। ट्राइंगल और स्क्वायर अपन को यहां मिल रहा है। अब ट्राइंगल और स्क्वायर, सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर। जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं और स्क्वायर की बात करते हैं तो तीसरी आकृति ऑटोमेटिकली है। ये रहा ना ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर, इसके अंदर कुछ ना कुछ फंसा ही हुआ है, इसके अंदर सर्कल फंसा ही हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो जो बी कह रहे हैं, और देखो तीसरी डॉट भी मैं बता दूं यहां, ये रही सिर्फ ट्राइंगल और आयत, सिर्फ ट्राइंगल और आयत का एरिया ये रहा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही उत्तर रहने वाला है। आया भाई समझ में? मैं भले ही आपको सवाल कुछ एक करा रहा हूं क्लास में, लेकिन कम से कम कॉन्सेप्ट आपको जड़ तक क्लियर हो रहा है कि भाई इन सवालों को कैसे आंसर किया जाना है, या इन सवालों को आंसर करने का तरीका वो है, वो क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे आपको बताना होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
आओ बेटा, चलिए आइए देखते हैं मेरे भाई क्या है यहां। बड़े ध्यान से आप देखिएगा। जब हम यहां बात करते हैं तो इसमें आयत भी है, सर्कल भी हमारे पास। फिगर को जब हम देखते हैं, ये आयत को छोड़ के तीनों में है, आयत को छोड़ के तीनों। अगर मैं आयत को छोड़ दूं तो तीनों का एरिया छोटा सा है, आयत को छोड़ दूं तीनों का एरिया है। आयत आयत ये है, आयत को छोड़ दूं तीनों का एरिया ये रहा, है ना बेटा। इस आयत को छोड़ दूं तीनों का एरिया हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्कल अलग है, ट्राइंगल अलग है, बाहर हो गया एक ऑप्शन। ये ट्राइंगल को छोड़ के तीनों में है, ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया बन ही नहीं सकता, अलग अलग है। ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया, ट्राइंगल को छोड़ दूं तो तीनों का एरिया बन ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके अंदर पैक है। ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया, ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया, ट्राइंगल को छोड़ दूं तीनों का एरिया नहीं है। ये देखो ना बेटा, ये जो डॉट है ये ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का है। अगर मैं ट्राइंगल को छोड़ दूं तीनों का एरिया कहां बनेगा? ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया बनाते हैं, ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया ये रहा, ये रहा ट्राइंगल को छोड़ के तीनों का एरिया। उसके बाद ये सिर्फ आयत और सर्कल, सिर्फ आयत और सर्कल, ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे है। गलती कैसे कर दी भाई इसमें, गलती कैसे कर दी इसमें, जल्दी बताओ। आया समझ में? मजा आ रहा है पढ़ाई में? दिल लग रहा है भाई? रीजनिंग में तो तुम्हें मार नहीं खाने दूंगा भाई, पक्की गारंटी है। रीजनिंग में ऐसा सिखा पढ़ा के समझा के भेजेंगे कि हर टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि रीजनिंग कोई ऐसा हैवी सब्जेक्ट है नहीं, बड़ा एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है जिसको आप बड़ी आसानी से कैप्चर कर लेते हैं क्लास के अंदर। पहली दफा भी आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। मजा है बेटा सभी को? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकता है। आ रहा होगा? अगला सवाल बताओ, चलो जल्दी बताओ अगला सवाल। शाबाश शाबाश शाबाश। आओ बेटा, चलिए ये जो आकृति है तीनों में है, तीनों में ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर, तो तीनों का एरिया अपने को यहां भी दिख रहा है, तीनों का एरिया अपने को यहां भी दिख रहा है, तीनों का एरिया अपने को यहां भी दिख रहा है, तीनों का एरिया अपने को यहां भी दिख रहा है। ये जो आकृति है ट्राइंगल को छोड़ दो दोनों में है, ट्राइंगल को छोड़ दो दोनों का एरिया आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया खत्म हो गया। ट्राइंगल को छोड़ दूं दोनों का एरिया ये रहा, ट्राइंगल को छोड़ दूं दोनों का एरिया वैसे ही खत्म हो जाता। देखो मैं ट्राइंगल को छोड़ दूं तो दोनों का कॉमन एरिया इसी के अंदर था, वो खत्म हो गया। ट्राइंगल को छोड़ दूं दोनों का एरिया ये रहा, तो या तो बी बनेगा या सी। ये हमारे पास स्क्वायर को छोड़ के दोनों में है, स्क्वायर को छोड़ के दोनों का एरिया ये रहा, यही आंसर होगा। स्क्वायर को छोड़ दूं, स्क्वायर को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर को छोड़ दोनों का एरिया भी खत्म हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपने कहा, बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर सी है। आया समझ में मेरे भाई? यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
चलो भाई, ये जो है ये ट्रायंगल सर्कल में है। ट्रायंगल सर्कल का एरिया ये रहा, ट्रायंगल सर्कल का एरिया ये रहा, ट्रायंगल सर्कल का एरिया ये रहा, ट्रायंगल सर्कल का एरिया ये रहा। इससे नहीं पता चला, लेकिन इससे पता चल गया। ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर का सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर चाहिए मुझे, सर्कल नहीं चाहिए। सर्कल को बाहर करूं, दोनों का एरिया निकल जाएगा। ट्रायंगल और स्क्वायर का एरिया ये रहा, ये हमारा आंसर है। सर्कल को बाहर करूं, दोनों का एरिया बाहर हो गया। सर्कल को बाहर करूं, दोनों का एरिया बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा? सी बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, शाबाश। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को? क्लियर हो गया? हाँ बेटा, चलिए। ये जो डॉट है, ये सर्कल को छोड़ के, सर्कल को छोड़ दे। जब सर्कल को छोड़ेंगे तो तीनों का एरिया बाहर चला जाएगा। सर्कल को छोड़ के तीनों का एरिया आ जाएगा। सर्कल को छोड़ूंगा तो तीनों का एरिया चला जाएगा। सर्कल को छोड़ूंगा, सर्कल को छोड़ूंगा तो उसी के अंदर बंद है। ये गलत, तो इसी से आंसर सी आ गया। बात खत्म। एक ही डॉट से आंसर आ गया सी। क्योंकि अगर मैं सर्कल को छोड़ता हूं तो तीनों का एरिया बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसी से आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला मेरे भाई, शाबाश। आ जाओ। ये जो डॉट है ये ट्राइंगल और सर्कल में है। ट्राइंगल और सर्कल, स्क्वायर में नहीं है। अब स्क्वायर को बाहर करूंगा तो सारा एरिया बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भाई साहब, स्क्वायर नहीं है। अगर मैं स्क्वायर बाहर करूंगा तो ट्राइंगल और सर्कल भी बाहर हो गया, ट्राइंगल और सर्कल का एरिया भी बाहर हो गया। क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। यहां ट्राइंगल अलग है, सर्कल अलग है, तो ये आंसर ही नहीं हो सकता। हमें डॉट ट्राइंगल सर्कल में चाहिए। ट्राइंगल अलग है, सर्कल अलग है, बाहर हो ही नहीं सकता। ट्राइंगल और सर्कल का एरिया ये रहा। और अगर मैं स्क्वायर को बाहर कर दूं तो ट्राइंगल और सर्कल भी बाहर हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बी बॉम्बे बनेगा। जब तीन ऑप्शन बाहर हो गए तो चौथा आंसर होगा। बात समझ में आ गया बेटा? बात समझ में आ गया? अब एक महारथी आया है कि सर एक बार बता दो इसमें करना क्या है। अगर क्लास में लेट आओगे ना, ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में सवाल पूछा होता तो मुर्गा बना देता वहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये बात समझ ही ना आए कि इसमें करना क्या है। ये वो बच्चे पूछते हैं जो लेट आ रहे हैं और फिर अपने कोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, स्केड्यूल पहले दिन आपको पता लग जाता है। चलिए, कल की क्लास तो सरप्राइजिंग थी, लेकिन आज का तो पता ही था स्केड्यूल आपको। चलो बताओ अगला सवाल। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है।
ये डॉट तीनों में है, तो तीनों का एरिया ये रहा, तीनों का एरिया ये रहा, तीनों का एरिया ये रहा, तीनों का एरिया ये रहा। ये सिर्फ स्क्वायर में है, सिर्फ स्क्वायर यहां मिलेगा, सिर्फ स्क्वायर यहां मिलेगा, सिर्फ स्क्वायर यहां मिलेगा, सिर्फ स्क्वायर का एरिया है ही नहीं, तो ये आउट हो गया। और ये जो डॉट है सिर्फ ट्राइंगल में है, सिर्फ ट्राइंगल यहीं मिलेगा, तो ये सही है, ट्राइंगल बंद पड़ा है, नहीं मिलेगा। सिर्फ ट्राइंगल मिल सकता है, वो यहां भी मिल सकता है। ये रहा ट्राइंगल, तो ये रहा। अच्छा, ए और डी में एक बार चेक करता हूं, कुछ कंफ्यूजन रह गया शायद ए और डी में। दोनों आंसर है क्या? सिर्फ ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल ओके है। सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर ओके है। सिर्फ ट्राइंगल भी ओके, सिर्फ स्क्वायर भी ओके है। हमारे पास ये तीनों में है, तीनों में है, तीनों में है, तीनों तीनों में नहीं है, ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल में नहीं है, ट्राइंगल में नहीं है भाई साहब, ट्राइंगल में कहा है? ये है सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल, सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल, सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल। जब हम सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल की बात करेंगे तो एरिया यहां बंद है। सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल यहां आएगा बेटा, डी डेली बनेगा, ए भी गलत हो गया। सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया है ही नहीं बेटा, सिर्फ स्क्वायर और ट्राइंगल का है ही नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बताओ, आपको समझ में आया? तो ये कैसे कह रहे थे भाई, बताओ समझ में आया? यस या नो में जवाब दो। बेटा समझ में आया सभी को? यस या नो में जवाब दो। ये पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आ गया? किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी? एकदम ओके आया भाई, समझ में सभी को क्लियर है? अरे ए कैसे होगा? ए और डी में बताएंगे आपको। एक बार फिर बताओ बेटा, क्या गलती हुई है देखिए। सिर्फ ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ट्राइंगल आ गया। सिर्फ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्क्वायर आ गया। और ये हमारे पास ट्राइंगल ये रहा, ट्राइंगल को छोड़ के सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल को छोड़ के सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर तो ये रहा, ट्राइंगल को छोड़ दो, ट्राइंगल को छोड़ दो, सर्कल स्क्वायर यहां नहीं आएगा। हाँ बेटा, यहां गड़बड़ है, थैंक यू, तुम सही कह रहे हो, ए है, ए है, तुम सही कह रहे हो, मैं गलत कर रहा था। एकदम ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके। आया बेटा, क्लैरिटी हुई कुछ? चलिए बहुत बढ़िया, आओ बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमने बहुत सारे बच्चों को जो बैच दिया है वो फ्री में अलॉट किया है। जब हमने गूगल फॉर्म भराया था, तो गूगल फॉर्म भरने के बाद हमने फ्री बैच अनाउंसमेंट दी थी, उसमें से काफी बच्चे हमारे पास हैं। आओ बेटा, अगला सवाल बताओ। अगला सवाल 290 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइएगा 290 का आंसर क्या होगा? हाँ भाई,
आओ बेटा, सिर्फ सर्कल का एरिया, सिर्फ सर्कल का एरिया यहां नहीं है, यहां सर्कल का एरिया ही नहीं है। ये ट्रायंगल को छोड़ के दोनों का, ट्रायंगल को छोड़ के दोनों का मिल जाएगा, ट्रायंगल को छोड़ के दोनों का मिल जाएगा, ट्रायंगल को छोड़ के दोनों का नहीं मिलेगा, गलत हो गया। ये स्क्वायर को छोड़ के दोनों का, स्क्वायर को छोड़ के दोनों का एरिया नहीं मिलेगा, स्क्वायर को छोड़ के दोनों का एरिया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आया भाई समझ में? तीनों की तीनों डॉट आपको चेक करनी है, आपको तीनों के तीनों डॉट जो है वो चेक करनी है। एकदम ओके रिपोर्ट, बात समझ में आ गई सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दो, समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया, समझाना ही है हमारा मुख्य मकसद। अगला सवाल बताओ भाई, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्स में तो नहीं है, लेकिन जितने भी सवाल हैं ये कभी ना कभी आ चुके हैं एमटीएस में, बीएड में, ग्रुपिंग में, रेलवे में। जल्दी बताओ बेटा। देखो पीडीएफ के लिए, देखो जब भी कोई वैकेंसी आती है, पीडीएफ मैं एप्लीकेशन पर अपलोड करा दूंगा। पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम होता है उसकी आंसर की आती है, उसका रिजल्ट आता है, कोई वैकेंसी आती है। आप सारे के सारे जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप सारे के सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अरुण सर रीजनिंग, 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे। यहां पे आपको ना हिस्ट्री में जाएंगे, जैसे अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ, मैंने यहां पे क्या किया कि सीजीएल का एग्जाम हुआ तो सीजीएल के एग्जाम में मैंने अरुण सर रीजनिंग में यहां पे पीडीएफ डाल दी, पूरी की पूरी, इंग्लिश मीडियम भी हिंदी मीडियम भी। अभी आगे मान लो रेलवे का होगा, पूरे क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। मान लो यूपी का हुआ, पूरे क्वेश्चंस डाल दिए। और यूट्यूब पर भी मैं आध आध घंटे की शॉर्ट्स बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट वाइज। तो ये है रीजनिंग बाय अरुण कुमार। रीजनिंग बाय अरुण कुमार, ठीक है भाई। और हमारा व्हाट्सएप पर भी चैनल है, जो आपको लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। अरुण सर रीजनिंग, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है बेटा, किसी ना किसी प्रचंड तरीके से। और अभी जब भी आपको कोई जेन्युइन डाउट हो, हालांकि मेरा व्हाट्सएप पे इतने मैसेज है कि हैंग कर जाता है, क्रैश कर जाता है बार बार, लेकिन जब भी आपका कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। हालांकि वो डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट वाले डाउट के लिए तो मैं नया नंबर करूंगा। तो आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बेटा। और फेसबुक की हम बात करते हैं तो अरुण सर रीजनिंग के नाम से आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका हमारा कनेक्शन वहां बना हुआ है। जहां लिखेंगे वहां मिलेंगे। चलो अब इसका उत्तर दो। 3 डॉट बड़ी बड़ी आपको दिख रही है, बताइए कहां है ये? हाँ भाई, चलिए, जब हम यहां बात करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो एक चीज क्या है?
एक चीज क्या है, यहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है ये आयत को छोड़ के तीनों का है। आयत को छोड़ दूं तीनों का एरिया मिल जाएगा, आयत को छोड़ दूं तीनों का एरिया नहीं मिलेगा, अलग अलग है। आयत को छोड़ दूं तो तीनों का एरिया मिल जाएगा, तीनों का एरिया मिल जाएगा, आयत को छोड़ दूं तो ये हमारे पास तीनों का एरिया हो गया, आयत को हमने छोड़ दिया, आयत को छोड़ दो तो तीनों का एरिया मिल जाएगा। ये जो है, ये जो है हमारे पास आयत और ये ट्राइंगल और सर्कल, ओनली ट्राइंगल और सर्कल, ओनली ट्राइंगल और सर्कल तो पॉसिबल है ही नहीं, ओनली ट्राइंगल और सर्कल तो पॉसिबल है ही नहीं। ओनली ट्राइंगल और सर्कल इतने पॉसिबल है यहां, ओनली ट्राइंगल सर्कल पॉसिबल नहीं है। तीसरा भी चेक करा दूं, केवल आयत, केवल ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई भाई? सभी को क्लैरिटी है चीजों में? तो सवाल तो आपसे यूं के यूं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पैटर्न में पूछे जा सकते हैं और वो आपको आने भी चाहिए। चलो भाई आगे बताओ। बहुत छोटा सवाल है, 2 सेकंड में उड़ा देना चाहिए आपको, छोटा सवाल है। कल की क्लास में चेक कराता हूं बेटा क्यों नहीं चल रही आपको। ये तो 1 सेकंड में बता दिया। डी, तीनों का एरिया यहां नहीं है, तीनों का एरिया यहां नहीं है, तीनों का एरिया यहां नहीं है, तीनों का एरिया यहां है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, बहुत बेहतरीन। चलो कोई समस्या नहीं है आपको, तुरंत पहचान लिया आपने। अगला बताओ भाई। 3 सर्कल हमारे पास, 3 सर्कल हमारे पास, फिर एक अगला छोटा सा टॉपिक है वो भी मैं खत्म करा दूंगा अभी की अभी। बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपको मैं समझा दूंगा। चलो भाई, आप सभी का आभार, शुक्रिया। हमने जो बैचेस फ्री किए थे तो बच्चे खुश हैं उन बैचेस में। चलिए यहां पे जब हम देखते हैं, यहां पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ चारों का एरिया है। चारों का एरिया इधर भी है, चारों का एरिया इधर भी है ना? चारों का एरिया इधर भी है, चारों का एरिया इधर भी है, इधर भी है चारों का एरिया हमारे पास। लेकिन ये वाली सिर्फ आयत और सर्कल, ओनली आयत एंड सर्कल, ओनली आयत एंड सर्कल, ओनली आयत एंड सर्कल की बात करूं, ये रहा केवल आयत और सर्कल, ये रहा केवल आयत और सर्कल। केवल आयत और सर्कल यहां निकलेगा नहीं, केवल आयत और सर्कल यहां निकलेगा नहीं, तो दो बाहर हो गए। आयत और सर्कल कहां है बेटा? आयत और, हाँ निकल गया ना, ये रहा आयत और सर्कल का एरिया, ये रहा, ये रहा आयत और सर्कल का, ठीक है मिल गया। उसके बाद ये जो है स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, स्क्वायर और सर्कल में, स्क्वायर और सर्कल में आयत बीच में फंसी हुई है, गलत हो गया। सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है गया तो ट्रायंगल बैठा, तो ये गलत है। केवल सर्कल और स्क्वायर का ये रहा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया बेटा, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। क्लियर हुआ? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, एकदम क्लियर हुआ। चलिए फिर और बता दो सवाल। मतलब कुल मिला के आप पैटर्न को समझ गए कि इनमें क्या पैटर्न हो सकता था, है ना? कोई समस्या आपको नहीं है। अगला बताओ। चलो भाई।
आओ बेटा सॉल्व करते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल यहां मिलेगा, सर्कल और ट्रायंगल यहां मिलेगा, सर्कल और ट्रायंगल यहां मिलेगा, सर्कल और ट्रायंगल यहां मिलेगा। यहां हम बात करते हैं तो सर्कल को छोड़ के दोनों का एरिया, सर्कल को छोड़ के दोनों का एरिया, सर्कल को छोड़ दूं दोनों का एरिया है ही नहीं, सर्कल को छोड़ दूं दोनों का एरिया है ही नहीं, सर्कल को छोड़ दूं दोनों का एरिया है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अब बेटा अगले और छोटे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, समान आकृतियों का समूहन। जैसे समझ गए ना, 2-4 मिनट में टॉपिक समझ जाओगे, 2-4 मिनट में है आप ये फ्री टॉपिक समझ जाओगे। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर का मतलब क्या है कि एक जैसी आकृतियों का हम ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पे ना हमें 9 आकृति दिखाई दे रही है बेटा, 9, 9 में से 3 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी हैं, उनको पहचानना है। किसी ना किसी आधार पे वो एक जैसा हो सकता है। 9 में से 3 आकृति एक जैसी, फिर 3 आकृति एक जैसी, फिर 3 आकृति एक जैसी, वो किसी ना किसी तरीके से हमें पहचानना है। जैसे देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो 2 6 8, 2 6 8 एक जैसी है। अब 2 6 8 एक जैसी है तो देखो फिर सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन मतलब उसके बाद अगला ग्रुप होगा। फिर बेटा यहाँ पे ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, 3 4 7, ये रहा 3 4 7, ये रहा 3 4 7, 2 6 8 3 4 7। हमारे पास सर्कल 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 है, 2 6 8 3 4 7, ये डॉट लगाना भूल गया यहाँ, ये रहा 2 6 8, ये रहा 3 4 7। 3 3 के पेयर बनाने चाहे सारे हैं। और फिर चतुर्भुज है 1 5 और 9, 1 5 9, वो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो 2 6 8 3 5 9, और ये इस प्रकार से हम कहेंगे, चाहे यहाँ पे 3 3 के पेयर में आपको बताना है, 3 3 के पेयर में आपको बताना है। यहां भी 3 3 के पेयर में बताना बेटा। ये 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, बताओ कौन सा बनेगा। आकृतियां एक जैसी हैं, आपको पहचानना है इनके बीच में क्या समूह बनेगा। हाँ जी, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिएगा कि त्रिभुज है, 1 6 9 में त्रिभुज है, 1 6 9 में त्रिभुज है। 3 4 7 में क्या, 4 भुजाओं वाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा 3 4 7। 2 5 8 में क्या है, 5 भुजा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो ये रहा त्रिभुज चतुर्भुज। फिर से आपको 3 3 के पेयर बना के दे रहा हूं भाई, बताओ क्या इनमें खासियत है, क्या इनमें खासियत है। तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर है ये। आओ बेटा अगला बता दे। अगले में क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आकृति के अंदर आकृति, जैसे एक नंबर में, एक नंबर में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, एक नंबर में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है। उसके बाद 5 नंबर में स्क्वायर के अंदर 7, 1 5 7 एक जैसा, 1 5 7 एक जैसा है। तो ये रहा हमारे पास 1, ये रहा हमारे पास 5, ये रहा हमारे पास 7, 2 3 9। आकृति के अंदर अधूरी आकृति, आकृति के अंदर अधूरी आकृति, ये रहा 2 और ये 3 और ये 9, तो ये रहा 2 3 9, 4 6 8, 4 6 8 में आकृति के 4 हिस्से, आकृति के 4 हिस्से, आकृति के 4 हिस्से, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो किसी न किसी आधार पे आपको कराना है, तो किसी न किसी आधार पे आप करेंगे तो ये आपका पैटर्न जो है वो निकल कर सामने आएगा, है ना बेटा, है ना। इस बैच से सीजीएल की तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी बेटा, 100% हो जाएगी। और बताओ, रीजनिंग तो तुम्हारी तैयार करा ही दूंगा इस बैच से, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की करना तैयारी, आपको तैयारी मिलेगी। नेक्स्ट अगला आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, जल्दी बताइएगा।
आओ बेटा, यहां पे आपको क्या देखना है? यहाँ आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, 1 4 9, 1 4 9, 1 4 9, ये रहा 1 4 9। उसके बाद खुद ही बता रहा 3 6 8, 3 6 8 में क्या है? आकृति के दो हिस्से, 6 में आकृति के दो हिस्से, आकृति में दो हिस्से, 2 5 7 में क्या है? आकृति के 3 हिस्से हैं, 5 में आकृति के 3 हिस्से हैं, 7 में आकृति के 3 हिस्से हैं। तो 2 5 और 7, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ये बन गया यहां, ये बन गया यहां, एकदम ओके बेटा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट अगला बताइएगा, अगला बताओ। एक जैसी आकृति ग्रुप 3 3 के समूह में होगा, 4 में होगा तो सेमीकोलन दिखेगा कि भाई 4 है, इसके बाद सेमीकोलन लगा देगा, और वैसे हो सकता है। आगे, ये एक जैसी आकृति है, 1 5 6, ये रहा 1 5 6। फिर ये कह रहा 2 3 4, 2 3 4 में क्रॉस बना हुआ है, 3 में भी क्रॉस बना हुआ है, 4 में भी क्रॉस बना हुआ है। 7 8 9 में क्या है? आकृति के अंदर दूसरी आकृति, आकृति के अंदर दूसरी आकृति के अंदर दूसरी आकृति। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे हो जाएगा। तो बेशक बेटा ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन है तो आसान ना, छोटे छोटे चैप्टर है तो आसान, आसान तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि हमारे किसी भाई को यहाँ कोई समस्या महसूस हो रही होगी, आपको लगता होगा कि सर ये वास्तव में बड़ी आसान चीजें हैं। ठीक है ना? चलो अगला ढूंढो, छोटा सा सवाल है। भाई साहब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो आपको क्या नजर है? दोनों आकृति, आकृति और आकृति इंटरसेप्ट, आकृति आकृति इंटरसेप्ट, और यानी 2 4 9 2 4 9 ये रहा। 6 7 8 क्या है? 6 7 8 की आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर दूसरी आकृति, दूसरी आकृति। 1 3 5 क्या है? आकृति के ऊपर दूसरी आकृति, आकृति के अंदर दूसरी आकृति, आकृति पे दूसरी आकृति। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अरे बेटा यार लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड का क्या मतलब है? 10 अक्टूबर 10 बजकर 22 मिनट का समय है, मतलब तुम्हारा नाम ना ले तो रिकॉर्डेड हो गया बेटा, कैसी बात हुई है? फालतू की बातों में लगे रहेंगे, रिकॉर्डेड है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है वो है, अकल तो लगाएंगे नहीं ना कुछ भी, फालतू बातों में रहना है। अगला बताओ, अगला बताइए, शाबाश। चलो भाई अगला बताओ पैटर्न।
यहां पे दो लाइनें, एक और दो, एक और दो, एक और दो, तो एक दो तीन, बाकी नहीं है। तीन लाइनें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो 4 5 6 7 8 9। इसमें चार लाइनें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, तो दो लाइनें, तीन लाइनें, चार लाइनें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहां पे बनेगा। बात समझ में आ रही सभी को? अगला बताओ भाई, अगला बताओ क्या पैटर्न है इसमें, शाबाश। क्या हो सकता है पैटर्न, बताइएगा। अगले वाला बताओ लाडले बच्चों, क्या है? यहां पे जब आप बात करते हैं तो आपको देखिएगा कि ये नजर आया है कि ये 3 7 और 9 में ब्लैक ब्लैक है। 3 7 9 कहीं है, 3 7 9, ये इसी पे आ जाओ अब। 1 6 8, 1 6 8 में कर्व लाइन है, सीधी लाइन है, कर्व लाइन है, सीधी लाइन है, कर्व लाइन है, सीधी लाइन है, कर्व लाइन है। 1 6 8, तो 1 6 8 हो गया। 2 4 5 में क्या बेटा? 2 4 5 में क्या है? सीधी लाइन है सारी, ये रहा। सिर्फ लाइनों का इस्तेमाल हुआ है। 2 4 5 में सिर्फ लाइनों का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे एकदम सही उत्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पता है बेटा हमारा सही उत्तर क्या है? यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला है। बात समझ में आ गई? तो बस चैप्टर में कुछ खास बेटा वो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया कि भाई इस प्रकार के टाइप्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने जरूरत से ज्यादा ही आपको चीजें बताई हैं, कम नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। ये गारंटी दे रहा हूं, जो नॉन वर्बल बता दिया सवाल उसी में से आने, उसके दायरे से बाहर नहीं आना एक भी। जैसे हम काउंटिंग ऑफ फिगर करेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, तो ये सारा फिर आपको उसी में से मिलेगा। पीडीएफ के लिए बेटा टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशंस के लिए ये रहा, और यूट्यूब वगैरह पर भी जो है आप कर सकते हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैप्टर वाइज हम यहाँ पे करेंगे टॉपिक्स को, और जितने भी टॉपिक्स हैं तो पिछली क्लासेस क्लास नंबर 1 से आप देख लीजिएगा। चलिए बेटा, थैंक यू, जय हिंद।